हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज लोग हम स्टडी करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। बच्चों, पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम नीट का एग्ज़ाम दें, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम दें, या हम बीएससी कर रहे हों, या 11th-12th में हो, या 10th में हो, मतलब सब जगह हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ और आप विदिन 2 मिनट्स में पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं और आसानी से उसे लिख भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों देखिए, एस ब्लॉक को देख रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं? एक तो एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी और एक एफ। तो इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला एस, दूसरा पी, डी, एफ। अब इसमें ये जो सब सेल हैं, क्या ये एस पी डी एफ सब सेल है? अगर इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए तो कितने होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल? बताइए। इसमें होंगे 1, पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5 और एफ में कितने होते हैं 7। ये आपको मालूम है। अब अगर इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसका डबल कर दीजिए। तो इसका डबल करेंगे तो 2 आ गया, फिर इसका डबल कीजिए तो 6 आ गया, 5 में 10 आ गया और 7 का मतलब हो गया 14। तो एस में कितने ग्रुप होंगे? 2 ग्रुप होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एस में है उतने ही पीरियोडिक टेबल हैं ग्रुप बनाए गए हैं। तो एस में कितने ग्रुप होंगे? 2 होंगे। पी के कितने ग्रुप होंगे? 6 होंगे। और डी में कितने ग्रुप होंगे? 10 होंगे। तो टोटल कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? इन्हें ऐड कर लीजिए, 18 ग्रुप हैं। और जो 14 एलिमेंट्स हैं, जो 4f और 5f की सीरीज है, वो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं। मतलब ये आपको इतना मालूम ही है। तो अब देखिए इसे हम कैसे करने वाले हैं। एस ब्लॉक में मुझे पता चल गया कि कितने हैं, 2 ग्रुप है। तो उसे फर्स्ट ग्रुप को देखिए कैसे आप लर्न कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया है, ये सेकंड ग्रुप लिया है। तो ये देखिए, फर्स्ट ग्रुप को याद करने के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या ध्यान रखना है। एच, इसे कहना है हाय, लीना, नंद, किशोर, रोबरी, केस से फरार। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया? हाय, लीना, नंद, किशोर, रोबरी, केस से फरार। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप। तो देखिए, हाय में एच आ जाएगा, लीना में एल आई आ गया, नंद में एन ए आ गया, किशोर में के आ गया, रोबरी में आर बी आ गया, केस से सी एस हो गया, फरार से एफ आर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। तो अभी तो मैं एस का अलग दिखाऊंगा कि कैसे हमें ध्यान रखना है, पी का हम डिफरेंट वे में देखेंगे, फिर डी का, फिर एफ का, फिर हम कंबाइन लिख के देखेंगे। तो ये तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब आइए सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में ये बहुत ही आसान है, सभी इसे जानते ही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बेटा BE मांगे MG कार, CA स्कूटर, SR, बाप BA और राजी RA हो गया। तो इस तरह से हम ये S ब्लॉक के दोनों ग्रुप को याद कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई S ब्लॉक की। अब हम बात करते हैं P ब्लॉक। और P ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप होंगे। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो ये हमने कैसे अरेंज किया है? ये हमने वर्टिकल अरेंजमेंट कर रखा था, वर्टिकल अरेंजमेंट किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखिएगा, वर्टिकल अरेंजमेंट है। अब चलिए हम चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। तो पी ब्लॉक में मुझे मालूम है कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप होंगे। तो हम डायरेक्ट वर्टिकली उसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसे हॉरिजॉन्टल याद कर लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल याद रखेंगे तो हमारी सीरीज गड़बड़ नहीं होगी। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं उसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करता हूँ। देखिए पहले
पी ब्लॉक लेते हैं, और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं बच्चों? इसमें ग्रुप हैं 6, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पी में 6 है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसमें ग्रुप हैं। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करता हूँ जिससे हमारी सीरीज गड़बड़ ना हो। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखिए कैसे करेंगे। बैकनोफेनी शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? बैकनोफेनी। याद हो गया? बोलिए एक बार दोबारा, बैकनोफेनी। ये ध्यान रखना है आपको। अगर बैकनोफेनी आपने याद कर लिया, क्या बोला मैंने? बैकनोफेनी। तो अगर बैकनोफेनी आपने ध्यान कर लिया तो सीरीज आपकी गड़बड़ नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले बी आ गया, वैकनो, सी आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, और ये आ गया आपका फेनी। तो देखिए बैकनोफेनी। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और कितने ग्रुप हैं? 6। तो ये आ गया। तो आप समझ रहे हैं, प्रियोरी टेबल को याद करने के लिए इस तरह से सबसे पहले ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया? पहले उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर लेते हैं, और नाम क्या बताया मैंने? बैकनोफेनी। बस इतना ध्यान रखिए। अब देखिए इस वाले अरेंजमेंट को सही करते हैं। क्या होगा? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, या इन थैला कर सकते हैं। तो इसे मैं क्या लिखूं? ये हो गया हमारा बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। तो याद हो गया ये वाला ग्रुप, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, याद हो गया। अब देखिए ये, इसे कैसे? इसे लिखना है कन्या, सीता, गीता, संग, कन्या, सीता, गीता, संग, पार्वती। पार्वती, ये ध्यान रखना है आपको। क्या हो गया? कन्या, सीता, गीता, संग, पार्वती। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेपाली, नेपाली, आश्रम, आश्रम में सब बीमार। नेपाली आश्रम में सब बीमार, ये ध्यान रखना है। नेपाली आश्रम में सब बीमार। तो ये एन सीरीज हो गई। अब ओ मीन्स ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये आगे देखिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये हो गई आपकी ओ सीरीज। अब आइए एफ, तो ये क्या होगा? फिर कल बाहर आई आत्मा या आंटी। फिर कल बाहर आई आत्मा। तो ये हो गया फिर कल बाहर आई आत्मा। तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप भी पूरा हो गया। अब देखिए नियॉन से ऊपर क्या है? हीलियम। तो हे नीरज, हे नीरज आओ करें एक्सरे, एक्सरे रंगीन, एक्सरे
रंगीन। तो देखिए ये हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो इसे एक बार अगर आप दोबारा देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो ये याद हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पी ब्लॉक भी याद हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया कि हमारी कोई भी सीरीज ना छूटे, नहीं तो एक भी सीरीज छूट गई तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप को ध्यान रखना है, इस तरह से। तो आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बच्चों देखिए डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे हमारे, 10 ग्रुप। तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दे देते हैं और ये हमें स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा। देखिए साइंटिस्ट बंद करो, मैन ने फीमेल को निकाल क्यों जिंदा जलाया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए साइंटिस्ट में SC और TI, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। बंद में ये आ जाएगा, करो में CR आ जाएगा, मैन में MN आ जाएगा, फीमेल में FE आ जाएगा, को मीन्स कोबाल्ट आ गया, और निकाल मीन्स निकिल हो गया, और क्यू मीन्स कॉपर हो गया, और जिंदा मीन्स आपका ZN हो गया। तो ये देखिए ये कितने आ गए, ये आपके 10 एलिमेंट आ गए, इसके 10 ग्रुप हो गए। अब इस हॉरिजॉन्टल को अब हम वर्टिकली इसे करते हैं। अब देखिए वर्टिकली करेंगे तो कैसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट ग्रुप SC। तो इसे हमें क्या याद रखना है, एक तो हम या तो साई लाख याद कर सकते हैं, साई लाख ये याद कर सकते हैं, साई लाख। अगर साई लाख नहीं याद करना चाह रहे हैं तो सेकंड ईयर में लाएंगे AC, सेकंड ईयर में लाएंगे AC। तो देखिए ये हो गया डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का हमने बना लिया। सेकंड ईयर में लाएंगे AC या साई लाख कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा TI। तो यहाँ देखिए तिजोरी हाफ रफ़ी ने की, क्या हो गया, तिजोरी हाफ रफ़ी ने की। देखिए रफ़ी ने की, ऐसे आगे याद कर लीजिए। तो ये सेकंड ग्रुप हो गया, तिजोरी हाफ रफ़ी ने की, समाप्त। अब चलिए थर्ड ग्रुप देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में है V। तो थर्ड में क्या होगा, बड़ा नबा तरीका है डेबी। ये हो गया बड़ा नबा तरीका है डेबी कह लीजिए या डाबर नाम रख दीजिए, तरीका है डाबर। तो ये हो गया बड़ा नबा तरीका है डाबर। तो हमने ये 3 ग्रुप कर लिए। अब चलिए चौथे ग्रुप की ओर मूव करते हैं। चलिए चौथे ग्रुप को समझते हैं, फोर्थ ग्रुप को। फोर्थ में अब आ गए हम CR को। CR तो इसे कैसे याद करेंगे, CR को इसमें ध्यान रखना है, करोड़ करोड़ मूल, करोड़ मूल वाला शगुन, करोड़ मूल वाला शगुन। देखिए याद हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। क्या बताया मैंने, करोड़ मूल वाला शगुन, ये भी हो गया। अब आइए फिफ्थ,
फिफ्थ क्या है, मैन, है ना। तो फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं। फिफ्थ ग्रुप में देखिए फिफ्थ में पहुंच गए तो मोहन टीसी, जो ट्रेन के टीसी होते हैं, मोहन टीसी रिवाड़ी, रिवाड़ी भागा, मोहन टीसी रिवाड़ी भागा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा फिफ्थ ग्रुप। क्या बताया मैंने, मोहन टीसी रिवाड़ी भागा, तो ये हो गया। अब चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट अब सिक्स्थ ग्रुप देख लेते हैं। सिक्स में देखिए एफ ई ग्रुप, तो इसे क्या करना है, एफ ई, तो इसमें लिखेंगे फिर रूठा उसामा हसन। ये देखिए ये सिक्स ग्रुप हो गया। फिर रूठा उसामा हसन, फिर रूठा उसामा हसन, इस तरह से आपको याद रखना है। तो सिक्स्थ ग्रुप भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम सेवंथ ग्रुप। चलिए सेवंथ को देखते हैं। सेवंथ कौन सा है, कोबाल्ट ग्रुप है। और कोबाल्ट ग्रुप में देखिए कैसे आपको याद रखना है, कोई रहा होगा, कोई रहा होगा इर्रेगुलर, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती। क्या बताया मैंने, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती। तो ये कौन सा हो गया, सेवंथ ग्रुप हो गया। तो इस तरह से इसे आपको ध्यान रखना है, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती। आप देखिए सेवंथ के बाद देखते हैं आठवां। एट्थ में नील पंडित पीडी, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स, तो डीएस आ जाएगा। तो क्या हो गया आठवां, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स। ये आपको याद रखना है, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स। क्या नाम बताया मैंने, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स। अब हम पहुंच चुके हैं नाइन्थ ग्रुप में। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, क्यों आगरा आए, क्यों आगरा आए, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा नाइन्थ ग्रुप। अब हम पहुंच गए टेंथ ग्रुप में। टेंथ भी देख लेते हैं। चलिए टेंथ ग्रुप को देखिए। टेंथ है हमारा जिंक, तो जिंक कोड हैगा, ये याद रखना है, HG जिंक कोड हैगा। तो ये हमारे डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हो चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक को हम हॉरिजॉन्टली कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है जेड को याद करने का। तो उसकी मिस्ट्री को समझते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं कि कैसे हम लोग एफ ब्लॉक को याद कर सकते हैं। बहुत से बच्चे एफ ब्लॉक में परेशान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल वे में हम लोग याद करेंगे। चलिए अब आपको मैं एफ ब्लॉक का याद करने का ट्रिक बताता हूँ।
तो अब हम पहुंच चुके हैं एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 14 होते हैं, और 14 होंगे तो एलिमेंट कितने होंगे हमारे? 14 ही होंगे। तो सबसे पहले 4f सीरीज देख लेते हैं। 4f, चलिए 4f के बारे में बात करते हैं। 4f का मतलब कौन सा? लैंथेनाइड सीरीज। पहले उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए अब हम पहुँच चुके हैं एफ ब्लॉक में, और हमें मालूम है एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो जो 14 एलिमेंट्स है, पहला सीरीज कौन सा है? 4f सीरीज, जिसे लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। तो देखिए उसमें कैसे हमें मेमोराइज करना है और कैसे लर्न करना है। तो हमें लिखना है लासी पर नंद प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरेका गांधी तब डाई हुई यार तुम याबलू को जानते हो। अब बस इतना याद रखना है आपको। तो ये 4f हमारा कंप्लीट हो गया, लैंथेनाइड सीरीज कंप्लीट हो गया। क्या ध्यान रखना? लासी पर नंद प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरेका गांधी तब डाई हुई यार तुम याबलू को जानते हो। तो देखिए लासी में लैंथेनाइड, उससे अगला सी से स्टार्ट है। तो ये हो गया लासी पर नंद प्राइम मिनिस्टर PM श्रीमती SM यूरेका EU गांधी GD तब TB डाई DY हुई HO। यार ER तुम TM याबलू, और बाकी कुछ नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बस इस तरह से ये 4f याद हो गया। सबसे सिंपल है, और बस इतना अगर आपने याद किया तो बहुत ही सिंपल वे में आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैं एक बार इसे मिला भी लेता हूँ। देखिए ये हो गया CEPR ND PM SM EU GD TB DY HO ER TM YV L, बिल्कुल सही है। अब हम पहुंच चुके हैं एक्टिनाइड सीरीज पे, जो कि इसका लास्ट है, तो उसे भी देख लेते हैं। चलिए अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं 5f सीरीज पे। देखिए कैसे करेंगे 5f। तो f में तो अभी 14 होंगे, तो 5f का मतलब हो गया एक्टिनाइड सीरीज। तो देखिए इसे कैसे करने वाले हैं। अब देखिए ऐसा था पाऊ नेपाल के पुराने अमीर
चीफ मिनिस्टर बीके सीएफ ने स्टेट फार्म मंडी नंबर LR को दान में दिया था। बस इतना आपको याद करना है। ऐसा था पाऊ, नेपाल के पुराने अमीर चीफ मिनिस्टर बीके सीएफ ने स्टेट फार्म मंडी नंबर LR को दान में दिया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसा, तो ये तो हो गया AC, लेकिन स्टार्ट कहाँ से? ऐसा था तो TH, पाऊ PAU, ये हो गया पाऊ, था पाऊ। नेपाल NP के पुराने PU, अमीर AM, चीफ मिनिस्टर CM, BK CF ने स्टेट फार्म मंडी नंबर LR को दान में दिया था। ये सब छोड़ देना है। अब देख लीजिए ये कितने होंगे। ये तो एक्टिनाइड है तो इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो कितने हैं? 5F में 14 है तो 14 हो गए। इसे मैं बुक से ही मिला देता हूँ। तो ये देखिए TH PAU NP PU AM के बाद CM BK CF ES FM MD NO LR। तो ये बिल्कुल हमने सही कर दिया। तो मैंने आपको ब्लॉक वाइज सबके बारे में बता दिया कि कैसे इसे आपको मेमोराइज करना है। तो ये लास्ट वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर एक बार में ये मेमोराइज नहीं होता है तो इसे सबसे पहले क्या कीजिए, नोटबुक लेके पहले इसे नोट कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए, फिर आसानी से कर पाएंगे। तो ये मैंने सब बता दिया। अब देखिए मैं इन सबको इनकी हेल्प से मतलब अब मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ और कंप्लीट प्रायोरिटी टेबल मैं बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, फिर फटाफट मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करें। अब मैंने ये टेबल बना लिया और अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो मैंने पहला क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि अब आपको मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या बताया था और कैसे इसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने सिखाया था पहला वाला, हाय लीना नंद किशोर रोबरी केस से फरार। ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या बताया था मैंने, सेकंड था बेटा मांगे कार स्कूटर बात राजी। देखिए एस ब्लॉक तो पूरा हो गया। अब इसके बाद पी पे आ जाते हैं। मैंने कहा था यहाँ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पी ब्लॉक में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए जिससे सीरीज गड़बड़ ना हो। तो मैंने क्या बोला था, बैकनोफेनी, बैकनोफेनी। देखिए ये पूरा आ गया। अब हम ये तो पहले हॉरिजॉन्टल किया, फिर क्या करें, फिर इसे वर्टिकल आ जाते हैं। तो बैगन आलू गाजर इन थाली, यह क्या थाली।
और ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ये इनकम्प्लीट है ना, तो ये किसे आएंगे अब, ये ट्रांस यूरेनिक वाले जो सिंथेटिक बनाए जाएंगे वो एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। अब ये कन्या, सीता, गीता, संग, पार्वती, ये आ गया। अब देखिए ये नेपाली आश्रम में सब बीमार, नेपाली आश्रम में सब बीमार। अभी देखिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही बताया था मैंने, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आत्मा या आंटी। फिर मैंने क्या बताया था, हे नीरज आओ करें एक्सरे रंगीन। तो ये हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो गया। देखिए मैं कितनी जल्दी लिख दे रहा हूँ। फिर क्या सिखाया था मैंने, साइंटिस्ट बंद करो, मैन ने फिर, यही बताया था, क्या बताया था मैंने, साइंटिस्ट बंद करो, मैन ने फीमेल को निकाल क्यों जिंदा जलाया। क्या बताया था मैंने, एक बार फिर सुन लीजिए, साइंटिस्ट बंद करो, मैन ने फीमेल को निकाल क्यों जिंदा जलाया। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल बताया था, अब वर्टिकल कर लेते हैं। तो पहला साई लाख कह सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं तो सेकंड ईयर में लाएंगे एसी। अब तिजोरी हाफ रफ़ी ने की, बड़ा नबा तरीका है डाबर। अब देखिए ये करोड़ मोल वाला शगुन, मैं या मोहन टीसी रिवाड़ी भागा, मोहन टीसी रिवाड़ी भागा। अब देखिए एफी, फिर रूठा ओसामा हसन, ये बताया था, फिर रूठा ओसामा हसन। कोई रहा होगा इर्रेगुलर, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती, कोई रहा होगा इर्रेगुलर मोती। नील, देखिए नील पंडित पुत्र, नील पंडित पुत्र डॉक्टर्स, कोई बता रहा है डॉक्टर को नील पंडित पुत्र के बारे में। क्यों आगरा आए, जिंक कोड हैगा। ये देखिए ये हमने टी ब्लॉक भी कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए लेंथेनाइड सीरीज में। तो लेंथेनाइड देखिए ये है एल, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लेंथेनाइड है, यहाँ डबल स्टार बना देता हूँ, ये आपका एक्टेनाइड है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए मैं इसे भी कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए लासी, तो एल तो है ही, लासी पर नंद प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरेका गांधी तब डाई हुई, यार तुम याबलू को जानते हो। बस कंप्लीट हो गया। इस तरह से याद करना है, तो बहुत ही आसान तरीका से मैं इसे बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या बताया, लासी पर नंद प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरेका गांधी तब डाई हुई, यार तुम याबलू को जानते हो। तो बहुत ही इजी वे में हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसा था पाऊ, नेपाल के पुराने अमीर चीफ मिनिस्टर BK CF ने स्टेट फार्म
मंडी नंबर LR को दान में दिया था। देखिए ख़त्म हो गया। तो बहुत ही सिंपल वे में क्या क्या बताया मैंने, ऐसा था पाऊ नेपाल के पुराने अमीर चीफ मिनिस्टर BKCF ने स्टेट फार्म मंडी नंबर LR को दान में दिया था। तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसे समझाया और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसे अगर एक बार में नहीं आप कर पाते हैं तो इसे बार बार लिख के देखिए और इसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके BSc MSc नीट IIT सब में काम आएगा। तो अब मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।